नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफिस होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। करबला के हालात 8वीं मुहर्रम की शाम। 8वीं मुहर्रम की शाम वो शाम नहीं थी, एक इम्तिहान का आखिरी पड़ाव थी। पूरे करबला का माहौल गम, तकलीफ़ और सब्र की इंतहा को छू चुका था। जुल्म अपनी हद पार कर चुका था। 3 दिन से पानी बंद था। ना नदी की तरफ जाने की इजाज़त थी, ना पानी लाने का कोई रास्ता खुला था। दरियाए फुरात, जो कभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से 2 हिस्से में बँट जाता था, आज उसी के बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मासूम बच्चे से छीन लिया गया था। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बहादुरी का दूसरा नाम थे, उन्हें भी सिर्फ इसलिए दरिया तक नहीं भी जाने दिया जा रहा था क्योंकि वो हक़ के साथ थे। इधर बच्चे अली असगर, अली अकबर, सकीना, सबकी हालत प्यास से बेहाल थी। ज़रा सोचिए, एक बाप अपनी औलाद को प्यास से बिलखता देखे और फिर भी सब्र करे, ये आसान नहीं है। मगर हुसैनी खेमे में ना कोई चीख पुकार थी, ना अफरा तफरी, बस एक अल्लाह पर भरोसा था और शहादत की तैयारी थी। यजीद फौज की साजिशें और नई चालें। यजीद की फौज को अब एहसास हो गया था कि तलवार से हुसैन को झुका नहीं सकते, इसलिए उन्होंने साइकोलॉजिकल हमला शुरू किया, बातों से, लालच से, धोखे से। 8वीं मुहर्रम को उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कहलवाया, अगर आप यजीद की बैयत कर ले तो हम पानी देंगे, आप और बच्चे बच जाएंगे। इसमें छुपा हुआ मुस्कुराना अंदाज देखिए। पानी देखकर ज़िंदगी का लालच, अम्न देखकर सुकून का झांसा। मगर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया, जो अल्फाज नहीं थे, वो इस्लामी तारीख़ के सबसे बुलंद और अजीम उसूल थे। उन्होंने फरमाया, मैं जिल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह देता हूँ। इसका मानी क्या है? यह जवाब सिर्फ़ एक आदमी का जवाब नहीं था, यह पूरी उम्मत को हिम्मत, हक़ और हया का रास्ता दिखाने वाला जवाब था। जिल्लत की ज़िंदगी यानी वो ज़िंदगी जिसमें इंसान सच छोड़ दे, जालिम का साथ दे या डर कर चुप हो जाए। इज़्ज़त की मौत यानी वो मौत जिसमें इंसान अपने ईमान और हक़ के लिए जान दे दे लेकिन झुके नहीं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि अगर हक़ और बातिल की लड़ाई हो तो मुसलमान की पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि वो बच जाए, बल्कि ये होनी चाहिए कि वो डट जाए। इमोशनल असर और सबक। भाइयों और बहनों, सोचो, हम में से कितने लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में ईमान बेच देते हैं, रिश्वत लेकर, झूठ बोलकर, हराम खाकर या सिर्फ डर कर, चुप रहकर। क्या हम में हुसैनी जज्बा है? जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं जिल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहता, तो वो हमें यह पैगाम दे रहे हैं कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, अगर तुम हक़ पर हो तो झुकना नहीं। हुसैनी खेमे की तैयारियाँ। शहादत के लिए 8वीं मुहर्रम, करबला की ज़मीन पर जैसे वक्त थम गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अब ये यकीन हो चला था कि यजीदी फ़ौज जंग को टालने वाली नहीं। उन्होंने बार बार हक़ की तरफ बुलाया, मगर यजीदी जिद पर अड़े रहे। और अब इमाम जान चुके थे कि कल सूरज शहादत का सूरज होगा। ऐसे वक्त में उन्होंने वो जो किया, असली रहनुमा, असली पेशवा, असली इमाम ही कर सकता है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको इकट्ठा किया। एक आखिरी मजलिस। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खेमे के सभी साथियों और अहले बैत को एकत्र किया। ये एक मजलिस थी, मगर कोई आम जलसा नहीं। ये एक शहादत की तैयारी की मजलिस थी। तयख्खुल करे रात का सन्नाटा चारों तरफ खेमे, और उस सन्नाटे में इमाम हुसैन की आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ जो अल्लाह से डरी हुई नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाली थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल दहला देने वाला खुतबा। तैयार हो जाओ, कल या परसों हमारा आखिरी इम्तिहान होगा। जो कोई लौटना चाहे उसे इजाज़त है, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। ये लफ्ज़ सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये वो लम्हा था जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों को आज़ादी दी, उन्हें हक़ दिया कि अगर वो चाहे तो लौट जाए। कोई इल्ज़ाम नहीं होगा, कोई शिकवा नहीं। सोचिए, कौन ऐसी लीडर है जो मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर अपने फॉलोअर्स से कहे, चाहो तो लौट जाओ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। यही हुसैनी अज़मत है। साथियों का जवाब वफ़ा की सबसे बड़ी मिसाल। जैसे ही इमाम हुसैन ने यह खुतबा ख़त्म किया, खेमे में खामोशी का आलम था। लेकिन अचानक एक आवाज़ उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर पूरा लश्कर एक सुर में बोल पड़ा, या इमाम, हम आपसे अलग नहीं हो सकते। हमें जान देनी मंजूर है, मगर आपको अकेला छोड़ना हरगिज़ नहीं। सोचिए, कौन लोग थे ये? ना कोई हुकूमत में ओहदा मिलने वाला था, ना कोई माली फ़ायदा, ना कोई दुनियावी मकसद। फिर भी ये सब हुसैन पर कुर्बान होने की तैयार थे। हर साथी की मिसाल अलग थी। नाम, अज़मत। हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर
75 साल की उम्र में इमाम के साथ जुहैर बिन कैन पहले यजीदी खेमे थे, हुसैन को पहचान कर लौटे। मुस्लिम बिन औसजा कमज़ोर थे मगर सबसे पहले बोले, हम आपको छोड़ेंगे कभी नहीं। हज़रत अब्बास बोले, मौत आए या तलवारें टूट जाए, हुसैन के बिना नहीं रह सकते। असगर और बच्चे की हालत 3 दिन से प्यास और एक बाप की बेबसी। 8वीं मुहर्रम को करबला की ज़मीन तप रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा तप रहा था हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल। क्योंकि अब प्यास का तीसरा दिन था और इस बार ये प्यास किसी फौजी की नहीं, किसी बूढ़े की नहीं, किसी जवान की नहीं। ये प्यास एक मासूम की थी, एक 6 महीने के बच्चे की, जिसका नाम था हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु। अली असगर करबला का सबसे छोटा शहीद। अली असगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सबसे छोटे बेटे थे। 6 महीने की उम्र में दूध पीते मासूम, जिससे अभी बोलना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, मगर वो भी इस करबला के इम्तिहान में शामिल था। वो बच्चा जो अगर आज होता तो माँ की गोद में खेलता, तोहफे लेता, मीठी मुस्कुराहट देता, मगर उस मासूम का गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि वो हुसैन का बेटा था, सिर्फ इतना कि वो हक की तरफ था। हज़रत रुबाब का दर्द, माँ की चीख। हज़रत रुबाब अली असगर की माँ उसे मासूम को गोद में लिए बार बार रोती थी। उनकी आवाज़ दरख्तों को हिला देती थी, मगर यजीदी दिल ना पसीजे। वो कहती, हुसैन ये बच्चा कब तक प्यासा रहेगा? सोचिए भाई, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को देखती है, उसका चेहरा सूख गया है, होंठों पर दरारें है, आंखों सूजी हुई है, बच्चा ना रो पा रहा है, ना कुछ मांग रहा है। और एक माँ, वो भी कोई आम माँ नहीं, सैयदा हुसैन की बीवी, रो रो कर कह रही है, ए मेरे शौहर, क्या इस बच्चे का कोई कसूर है? इसे क्यों पानी नहीं मिल रहा? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खामोशी बेबसी। जब हज़रत रुबाब ऐसा कहती तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें चुप कराते, मगर क्या वो खुद चुप थे? नहीं, उनकी आंखों में आंसू की लहर थी, चेहरा झुक जाता था, लबों पर कोई लफ्ज़ ना होता, सिर्फ एक दर्द जो पूरी उम्मत को हिला देने वाला था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सब्र उस वक्त टूटने के करीब था, मगर फिर भी उन्होंने या अल्लाह के सिवा कुछ नहीं कहा। इस हिस्से में करबला का सबसे बड़ा सबक छुपा है। सोचिए, कौन बाप है जो अपने 6 महीने के बच्चों को प्यास से तड़पते देख सके और फिर भी अल्लाह से नाराज़ ना हो? कौन माँ है जो अपने दूध ना पीते बच्चे को गोद में लिए बैठी हो और सियासत की ताकतें उसे दरिया से दूर कर रही हो, फिर भी ये लोग सब्र करते रहे? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सिखाता इस्लाम क्या है। जब हज़रत रुबाब कहती थी, हुसैन ये बच्चा कब तक प्यासा रहेगा, तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ यही कहते, सब्र करो रुबाब, ये सब अल्लाह की राह में है, अल्लाह सब देख रहा है। ये जवाब पूरी उम्मत को सब्र का ताज पहनाने वाला जवाब था। इस हिस्से में करबला का सबसे बड़ा सबक छुपा है। सवाल जो रूह से पूछा गया है और जवाब जो ईमान से दिया गया है। कौन बाप है जो अपने 6 महीने के बच्चे को प्यास से तड़पते देख सके और फिर भी अल्लाह से नाराज़ ना हो? सोचिए भाई, ये सवाल सिर्फ करबला की कहानी नहीं, ये हर मोमिन की रूह से किया गया सवाल है। ये सवाल इम्तिहान का है, ये सवाल सब्र और ईमान के टकराव का है। दुनियावी हिसाब से सोचो, अगर कोई बाप अपने बच्चों को तड़पता देखे, वो अल्लाह से शिकायत नहीं करेगा। वो कहेगा, ये अल्लाह तू कहाँ है? वो कहेगा, मैं तो तेरे वली हूँ, तेरा इबादत गुजार हूँ, फिर भी औलाद प्यास से क्यों तड़प रही है? वो कहेगा, अगर तू है तो मेरे असगर की जान क्यों जा रही है? मगर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? उन्होंने सब्र किया। उन्होंने रोया मगर अल्लाह से शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये तेरी राह में है, कबूल कर। यही है सब्र का वो समंदर जिसमें पूरी उम्मत को डूब जाना चाहिए। कौन माँ है जो अपनी दूध ना पीते बच्चों को गोद में लिए बैठी हो और सियासत की ताकतें उसे दरिया से दूर रखती हो? हज़रत रुबाब की हालत सोचो, उनकी गोद में एक बच्चा है जो चिल्ला भी नहीं पा रहा है, उसकी आवाज़ सूख गई है, उसकी सांसें कमज़ोर है। वो माँ जो चाहती है कि बस एक घूंट पानी मिल जाए, लेकिन कोई नहीं देता। ना वो यजीदी फ़ौज जो दरिया पर पहरा लगाए बैठे हैं, ना वो समाज जो चुप है, ना वो लोग जो आज भी कहते हैं यजीद भी मुसलमान था। क्या यह मजहब है? क्या यह इंसानियत है? क्या यह रियासत की जीत है? नहीं, ये इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। फिर भी ये लोग सब्र करते रहे। क्योंकि ये लोग हक पर थे। लोग अल्लाह से नाराज़ नहीं थे, बल्कि उसके हर फैसले पर रजामंद थे। ये जानते थे कि असगर का मरना दुनिया में हार नहीं, आखिरत में कामयाबी है। यही सबक है करबला का। जब हालात बद से बदतर हो जाए, जब अल्लाह आजमाए, तब शिकायत नहीं रजा होनी चाहिए। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सिखाता है इस्लाम क्या है। हालत का दर्द, माँ की चीख और बाप की
चुप्पी करबला का वो मंजर सुनिए, सोचिए। एक माँ हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु गोद में अपना 6 महीने का बच्चा हज़रत अली असगर लिए बैठी है। बच्चा ना दूध पी सकता है, ना चीख सकता है, प्यास से सूख चुका है, हलक बंद हो चुका है, और उस माँ के लबों से निकलती है सिर्फ एक चीख, हुसैन ये बच्चा कब तक प्यासा रहेगा। ये सवाल किसी हुकूमत से नहीं था, ये सवाल किसी जालिमों से नहीं था, ये सवाल एक पत्नी का अपने शौहर से, एक माँ का एक बाप से, एक रूह का दूसरी रूह से, और सबसे बढ़कर इंसान का इंसान से। रुबाब का दर्द बर्दाश्त से बाहर। रुबाब कोई आम माँ नहीं थी, वो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीज़ बीवी थी। वो उस ख़ानदान की थी जिसके घर में जिब्रील आया करते थे, मगर अब वो एक प्यासी माँ थी और गोद में एक तड़पता हुआ मासूम, और उनकी ज़बान पर बस यही था, हुसैन क्या इस मासूम की भी कोई खता है? क्या ये भी तुझसे हक मांगते मांगते शहीद हो जाएगा? हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब सब्र की तालीम का समंदर। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनकर कुछ पल चुप रहे, उनकी आंखें भर आई, रूह कांप गई, मगर फिर भी लबों से जो जवाब निकलता वो जवाब नहीं, इस्लाम का असली मकसद था। सब्र करो रुबाब, ये सब अल्लाह की राह में है अल्लाह, अल्लाह सब देख रहा है। ये अल्फाज पूरी उम्मत को सब्र का ताज पहनाने वाला अल्फाज थे। इस ज़बान की तफसीर सब्र रुबाब यानी गम के इस समंदर में भी शिकायत नहीं। सब्र अपने जज्बात को कुर्बान कर दो अल्लाह की रज़ा पर। यह सब अल्लाह की राह में है, यानी ये बच्चा किसी जालिम की जंग का शिकार नहीं, ये शहादत की राह का मुसाफिर है, इसकी प्यास इसकी तरफ सब जन्नत का सौदा है। अल्लाह सब देख रहा है, यानी दुनिया अंधी हो चुकी है, हो सकती है दरिया पर पहरा लग सकता है, मगर रब की निगाह हर कतरे पर है, जो देख रहा है और हिसाब भी लेगा। ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं थे, ये उम्मत के लिए उसूल थे। आज अगर कोई माँ अपने बच्चे को खो देती है, अगर कोई बाप अपने बेटे की लाश को कंधा देता है, अगर कोई इंसान जुल्म के आगे मजबूर हो जाता है, तो हुसैन का यह जज्बा उसे कहता है सब्र करो, अगर तुम हक पर हो तो अल्लाह सब देख रहा है। तो नाजरीन, ये था आज का करबला का वाक़या जो रूह को झंझोर देती है। तो नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके चाहने वालों को भी करबला का वाक़या पता चल सके। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा।